पंडित प्रदीप मिश्रा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। घरोंडा मंडी में हो रही भव्य शिव पुराण महाकथा को लेकर जो पहले आयोजक हैं वो फिर से सामने आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा ने कल कहा कि वो जो है पैसे नहीं लेते हैं कथा करने के लिए, उसके बाद आप देख सकते हैं आयोजक का कहना है कि मेरे लाखों रुपए वापस करवाए जाएं। वो कहीं भी किसी भी कथा का अनाउंसमेंट करते हैं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, हमारी कथा का अनाउंसमेंट जब तक नहीं करा जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए। उन्होंने हमारे को एक बार नहीं 50 बार बोला पैसे डालो पैसे डालो पैसे डालो। 13 अप्रैल को हमने कहीं से ले आके मांग तांग के 25 लाख रुपए डाले। दिल्ली कथा 16 तारीख को शुरू हुई थी। 17 तारीख को उन्होंने तब जाके अनाउंसमेंट करी। इनके पास 50% पैसा चला गया था जब जाके अनाउंसमेंट करते हैं। तो अब आपके पैसे खर्च हुए हैं वो? मेरे जो पैसे हैं 35 से 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि मेरे पास आए हैं। भाई समाज के आए हैं, आपसदारी के आए हैं, 7,16,000 कुछ रुपए आए हैं। बाकी सब खर्चे आपस में ले दे के किसी मांगता के, और जो कथा दी मेरी अकेले कथा नहीं दी, 36 बरादरी 36 भाईचारे कथा दी। और मेरे को कथा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। भी दंडी स्वामी जी से मिला था, उन्होंने कहा दस्ती से एक सेवा है, सेवा का मौका है करके देख ले। तो मैं तन मन धन से सेवा के लिए लग गया था। पर वो 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक के पास, वो तो आपके मन में भी तो लालच होगा, 2 पैसे बचेंगे। नहीं, लालच किसी प्रकार का नहीं था ना। ये हमारे को पास के बारे में पता था। पास के अगर बारे में पता होता तो एक पास ये तो अब कब के बेच चुके होते। पास के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। ये सेवा भाव से लग रहे थे, मन में कोई लालच नहीं था। नहीं, मन में कोई लालच नहीं था। इतने दिन लगाते कुछ तो मिलता ना आपको। पैसे कमाने की इच्छुक नहीं थे यहाँ पे। भाई इतना बढ़िया मौका, लिंक बनाने की इच्छुक। लिंक तो भगवान की दया से अच्छे लिंक हैं। एक सेवा भाव का मौका बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, और ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी लोगों ने छीन लिया मेरे से। तो टोटल आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं? 35 से 40 लाख रुपए। और आपको के पास आया कितना है अभी? 7,16,000। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो देखो ये चाहता हूँ, जो झूठे ब्लेम हैं, झूठी अफवाह हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, पानीपत वाले ऐसे हैं, पानीपत वाले वैसे हैं। ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है। किसी के पास कोई सबूत है, किसी प्रकार का कोई सबूत है, वो ले आके दो। ये 3 दिन बाद कैसे आप आगे आए? नहीं, आगे मैं आज से नहीं यार, मैं शुरू से ही प्रेस वालों के साथ पैसे लेके आए ना कि ये नहीं, ये इसलिए आया, मेरे को 2-4 दिन से चुप बैठने के लिए बोला था। और कल जो मेरे को जैसे मीडिया वालों ने देखा, मीडिया वालों ने बताया, प्रेस में देखा, भाई ब्लेम लग रहे हैं, तो मैं आज उठ के आया हूँ। इससे पहले भी संयोग 14 तारीख को जब मेरे को चोट लगी, बार बार मेरे को कम से कम 50 बार फ़ोन आए श्योर से, भाई जो बची हुई अमाउंट वो डाल दो, नहीं तो कथा कैंसिल हो जाएगी। 6 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी वीडियो डाल देंगे कि ये कथा कैंसिल हो गई, इसको बाद में मत करना, इसके जिम्मेवार हम होंगे। और ये मेरे पास सारे सबूत हैं, किसने किस तरह फ़ोन करे, कैसे क्या बात हुई। एक 2 बार बात हुई, यानी कि 2 नंबर हैं, समीर शुक्ला और रविंद्र नायक। इनसे मेरी रेगुलर 4 महीने से बातें होती थी। तो आप अपने पैसे भी वापस चाहते हैं? पैसे जो लगे हुए हैं, अब नई कमेटी बनी है, उन्होंने तो जो खर्चा करना था कर दिया, वो खड़े लग रहे हैं। जो मेरे पैसे लगे हुए हैं भाई मैं अपनी मर्जी से दे दूँ, भाई लाख रुपए दान दूँ, 1.5 दूँ, 2 दूँ, मैं दान दे दूँगा। बाकी जो लगे हुए हैं मेरे खुद ही घर से लगे, मैंने ऐसे ही यार दोस्तों मांग के पैसे लगा रखे। तो कमेटी का क्या कहना है? कमेटी तो बनी नहीं थी, कमेटी तो आज तक बनाई नहीं थी। नहीं, दूसरी जो नई वाली, मैं दूसरी कमेटी से नहीं मिला। दूसरी कमेटी से ना मेरी बात हुई ना मैं मिला। कैसे पैसे मिलेंगे उनको क्या पता? और एक और बात सुनने में आई, कल परसों जैसे कमेटी बनी हुई है, वहाँ क्या खर्चा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस बारे में मेरे को नहीं पता। आपकी किसी से बात ही नहीं हुई तो पैसे कैसे वापस मिलेंगे? उनको क्या भरोसा आपने पैसे लगाए या नहीं लगाए? ये देखो स्टेटमेंट है, ये तो आप उनको दिखाएंगे ना। जिनको जहाँ से पैसे आएंगे उन्हीं को दिखाएंगे ना। ठीक है, किनको दिखाएंगे ये स्टेटमेंट आप? भाई जो देखना चाहेगा, जो कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, ये हमारे पास प्रूफ है, आगे देखो।
पैसा किस अकाउंट में किस डेट को गया हुआ है। तो कुछ कैश भी आपको मिला तो होगा? कैश कुछ नहीं है मेरे पास। संजय गोयल जी हैं घरोंडा मंडी से, जो भी कैश आया गया है सब उन्हीं के पास आया गया है। तो कथा और बिल्कुल समाप्त हो जाएगी अब क्या? 2 महीने से कथा चलने से 2 महीने पहले भाई, ये थी 12 मार्च। 12 मार्च से दीवान कॉलोनी में कल्पना हॉस्पिटल के सामने कोठी नंबर 9 में पूजा चलती थी। वहाँ 7-8 ब्राह्मण बैठते थे और रेगुलर पूजा चल रही थी। ये हमारे दंडी स्वामी जी ने बोला था भाई कथा संपन्न, एक अच्छा मैसेज जाएगा। किराया दे दिया उनका आप लोगों हाँ, ने? किराया तो मैंने एडवांस दे रखा उनको ना कुछ रहता था ना? नहीं। मैंने पहले तो श्रद्धा भाव से छोड़ दिए थे। हाँ, दो लेकिन महीने का ऐसा मैंने हमारा 3 महीने का एग्रीमेंट था। 2 महीने का मैंने 1 महीने का वो एग्रीमेंट, वो क्या नाम है, एडवांस, और 1 महीने की छूट थी। और बिजली बिल? बिजली बिल मैंने अपने खुद पे कर रखा है। और जो उसने लगा भाई छोड़ दिया 10-15 दिन का, वो उसने छोड़ दिया है। तो देख के हाँ भाई साधु संत आए हुए हैं और यहाँ काम अच्छा हो रहा है, अपनी मर्जी से उसने किराया छोड़ दिया है। लेकिन मैंने 80,000 रुपये उसको पहले ही दे रखे हैं किराए के।